अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने जाएंगे हम लोग। और 2.2 डिस्कस करने से पहले आपसे कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लूँ। उन बेसिक चीज़ें में हमने आपको पढ़ाना है कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट एक नई चीज़ है आपके लिए के लिए। हाँ, इससे पहले आप कर चुके हैं, लेकिन आपको शायद नाम ना पता हो या इसका क्या है कि नहीं पता। एक्सपोनेंट देखें, एक्सपोनेंट कहते हैं किसी भी चीज़ पर आप पावर लगा दें उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज़, किसी वेरिएबल, किसी नंबर, किसी भी चीज़ के ऊपर पावर लगा दें। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए एक नंबर भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक कांस्टेंट हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे जनरल टर्म लिखी है, ए कुछ भी है, ए की पावर जो ऊपर होती है वो पावर होती है। पावर को एक्सपोनेंट कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है, एक्सपोनेंट कहा जाता है, पावर कहा जाता है। ठीक है, तो जो ऊपर होगा वो पावर कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। तो ऊपर मैंने लिखा हुआ है एन एक जनरल टर्म मैंने मेजर किया हुआ आपके सामने। एन की जगह आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, वो एक्सपोनेंट ही होगा। ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास ए की पावर 3 है, विच मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए को 3 टाइम्स आपने लिखना है। अब समझ में आया। अब ए एन क्या है, ए की पावर एन क्या है। ए की पावर एन बेटा ये है ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एन सो ऑन, कब तक, एन तक। ठीक है, वो जहाँ तक भी होगा। यहाँ ये जनरल बात कर दी मैंने आपके सामने। ठीक है, ये जनरल बात कर दी, एन फैक्टर्स ऑफ ए तक से मूव करेगा। ए की पावर क्यूब होगी तो 3 बार, ए की पावर 5 होगी तो ए 5 बार लिखा जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 को 3 टाइम्स हमने लिखना है, और 2 को 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 8। तो इतना आसान है एक्सपोनेंट। क्लियर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट किस तरह का होता है, और उसको मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है। कभी आप ये गलती मत कीजिएगा कि आपने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया, नहीं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो इन दो बातों में फ़र्क है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ डिस्कस कर देते हैं, कुछ नोट है। अगर लेट्स सपोज आपका एक्सपोनेंट ए की पावर जो एन है, वो पावर ए की पावर एन जो है, ठीक है, वेयर एन इज इवन नंबर। क्लियर। ए कुछ भी है, ए कुछ भी हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कुछ भी हो। ठीक है, और एन आपका कुछ इवन पावर देता हो तो क्या होगा, ए प्लस में हो, माइनस में, डजेंट मैटर, लेकिन एन इवन है तो आपका जो रिज़ल्ट है, जो आपका आंसर आने वाला है, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर। तो आपका जो भी आंसर आएगा, ए एन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। क्लियर। और अगर आपकी एन वाली वैल्यू ऑड हो, वही ए एन है, वही ए एन है। ठीक है, और वेयर एन इज ऑड नंबर, देन ए एन इज नेगेटिव। लेकिन कब नेगेटिव, और तो ना पावर है, नेगेटिव कब होगा, अब सुने, यहाँ मैंने आपके सामने अल्फाज यूज़ किए थे, ए के साथ अगर प्लस होगा और पावर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, बात तो पता है। लेकिन अगर साइन नेगेटिव होगा तो
पावर तो इवन है और साइन नेगेटिव है, तो माइनस साइन हो या प्लस साइन हो, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। माइनस ए पावर इवन, आंसर पॉजिटिव। प्लस ए पावर इवन, आंसर पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, ऑड में क्या होता है, प्लस ए पावर ऑड, प्लस की वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, पावर ऑड है, आंसर पॉजिटिव आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव कब होगा, तो देखें जैसे ही ए के साथ माइनस साइन आएगा, ए के साथ नेगेटिव साइन, पावर ऑड, तो नेगेटिव होगा, वाहिद इसमें नेगेटिव होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों साइन डाल रहा हूँ, प्लस माइनस दोनों की साइन डाल रहा हूँ। प्लस माइनस ए पावर इवन, आंसर पॉजिटिव, माइनस ए पावर ऑड, आंसर नेगेटिव। इसमें मैंने प्लस नहीं डाला आपके सामने। क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि मैंने क्या बताया आपको, इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, पावर इवन है, इवन वाली पावर काम कर रहे हैं, पावर इवन है, 2 इवन नंबर है, पावर इवन है, साथ में क्या है प्लस, आंसर प्लस में ही आना चाहिए। तो देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 टू द 4, आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब थोड़ी वैल्यू को माइनस में करते हैं, -2 पावर 2, माइनस की वैल्यू है, पावर इवन है, क्या होगा देखें, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा, 2 पावर लगेंगी, 2 नेगेटिव साइन लगेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब देखें माइनस माइनस प्लस, 2 टू ज़ा 4। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर साइन पॉजिटिव है, अगर साइन नेगेटिव है, डजेंट मैटर। अगर पावर इवन है, पावर इवन है तो साइन मैटर नहीं करता, पावर दोनों में इवन है, आंसर जो आपका रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पावर ऑड की। आए प्लस 2 की पावर 3 के, ये हटा देते हैं ब्रैकेट, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 बार। पावर ऑड है, यहाँ गौर करेंगे, पावर ऑड है, 2 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, बना 8। कैसे 8 बना, क्योंकि यहाँ प्लस था तो सबके साथ प्लस हुआ, प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पर साइन प्लस की ही आई, आ गई। क्लियर? ये हो गई बात, पावर ऑड है, प्लस की साइन है तो प्लस आएगा। अब नेगेटिव, अब ये मेन ये वाला काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसके लिए पूरी तमीद बांधी मैंने, वो काम कर रहा हूँ। माइनस ए पावर ऑड, -2 पावर ऑड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब क्या होता है, बोर्ड पे देखेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। कैसे किया मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया, इनसे आ गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8। अब आपने देखा आंसर जो हमारा रिजल्ट है, पावर ऑड पर रिजल्ट नेगेटिव आया, तो पावर ऑड पे जब भी अंदर माइनस की साइन होगी, नेगेटिव साइन होगी, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा। आप पावर 3 पे देख लें, आप पावर 5 पे करके देख लें, आप पावर 7 पे करके देख लें, 9 एंड सो ऑन, जितने भी ऑड पावर्स हैं, जितने भी ऑड नंबर्स हैं, रियल नंबर है, उन सब पर माइनस ही, नेगेटिव ही साइन आएगा, ठीक है। और इससे ऊपर की मैंने जो बात की, पावर इवन कुछ भी लगा लो,
साइन प्लस हो माइनस हो, रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर? तो ये बातें थी कुछ, आगे बढ़ते हैं लॉस पर। यहाँ तक आई होप सो आपको सब क्लियर समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं लॉस की, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो बच्चों दो लॉस हैं एक्सपोनेंट के, एक लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर और एक लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, दो अलग चीज़ें। प्रोडक्ट ऑफ पावर, पावर ऑफ प्रोडक्ट अलग है। प्रोडक्ट ऑफ पावर मतलब प्रोडक्ट में पावर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पावर, पावर की प्रोडक्ट। और लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट के ऊपर पावर। देख लें, क्लियर कर लो आपकी बात। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, पावर में प्रोडक्ट। तो देखें बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन की पोजीशन है, डिवीजन नहीं है। गौर से देखिए मल्टीप्लिकेशन, ये वाहिद रूल मल्टीप्लिकेशन में कर लग रहा है। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है, पावर अलग है, m और n। जब इसी कसू के बाद लिखेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तब की बात कर रहा हूँ। आप इसको मल्टीप्लिकेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, बेस को एक बार लिखेंगे, a को मैंने एक बार लिखा, और m प्लस n जब भी मल्टीप्लिकेशन की पोजीशन में होगी तो वो प्लस पावर लिखा जाएगा। डिवीजन का मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, किसी और क्लास में जब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे तब बताया जाएगा। अभी आपकी मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज है, तो जब भी कोई बेस सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, बेस सेम पावर ऐड, इसको कहा जाता है बेस सेम पावर ऐड। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। पावर ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, प्रोडक्ट की पावर। देखें दो प्रोडक्ट हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी, उनकी होल पावर, उनकी होल पावर का मतलब पावर ए के पास भी आएगी, पावर बी के पास भी आएगी, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही रहेंगे, ठीक है। अब इनमें कोई प्लस ना लगा दे, प्लस सिर्फ पावर में हमने बात की थी, प्लस सिर्फ पावर में आया, यहाँ बेस से प्लस नहीं लगाएंगे आप। तो देखें ए की पावर n मल्टीप्लाई डी की पावर n, ठीक है। ये इतने आसान से दो आपके पास लॉज हैं जिसको आपने अपने ज़हनशीन रखना है। क्लियर? अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज पे हम सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट हैं, 1 2 3, 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सवाल क्या है, आपसे सवाल ये किया गया है कि इन टर्म में बता दें कि एक्सपोनेंट क्या है और बेस क्या है। तो एक्सपोनेंट अलग करके लिखने और बेस अलग करके लिखने। तो देखें एक्सपोनेंट को मैं ई से शो कर रहा हूँ और बेस को मैं बी से शो कर रहा हूँ, ठीक है, सब में यही एक्सपोनेंट बेस, एक्सपोनेंट बेस, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं एक्सपोनेंट क्या है। तो मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट हमेशा पावर को कहते हैं, ठीक है, और बेस क्या होती है, जो नीचे होती है। तो इसमें 7 की पावर 15, एक्सपोनेंट क्या है, पावर, पावर क्या है 15, एक्सपोनेंट 15, बेस क्या हुई 7, बस इतना आसान था। बेस क्या है 1 माइनस 189, पावर क्या है एक्सपोनेंट 10, इसमें आ जाए। एक्सपोनेंट क्या है 64, बेस क्या है 108, बस बहुत आसान सी बात है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है, बहुत आसान था, इसमें कोई फर्दर डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि बता दें इसमें कौन कौन से पॉजिटिव हैं और कौन कौन से नेगेटिव हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी पावर इवन और पावर ऑड की, ये वही सवाल है, ठीक है। इसमें आपने देखनी है पावर, पावर देख के आप फैसला करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखें पावर इवन, इवन है, और हमने क्या पढ़ा था याद करें, इवन पावर में अंदर बेस में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ख़त्म, बात ही ख़त्म, पॉजिटिव इसका जवाब, पॉजिटिव। क्लियर? दूसरे सवाल पे आते हैं। 107, फॉरन पावर को देखना है। 107 एक ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर में हमने पढ़ा था अगर बेस में पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर बेस में नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन आएगा। अब देखिए पावर ऑड में बेस में क्या है नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या होगा आपका नेगेटिव। ठीक है,
ये हो गई बात। आगे बढ़ें। -912 912 पावर 108। 108 एक इवन नंबर है, ऐसा ही है, इवन नंबर है। इवन नंबर पे बेस में कोई भी साइन हो पॉजिटिव, बहुत आसान चीज़ है। ठीक हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहे हैं कि बच्चों आपने बताना है 38 मल्टीप्लाइड बाई 83 पावर 9। तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं। पहली चीज़, क्या हम 38 को पहले मल्टीप्लाई करें 83 से और फिर पावर लगाएं? पहली चीज़, क्या हम 38 को पहले 83 से मल्टीप्लाई करवाएं और बाद में 9 पावर को सॉल्व करें? दूसरी चीज़ बताई गई कि पहले 9 पावर को सॉल्व करें 83 पर, उसके बाद जो रिज़ल्ट बने उसको 38 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो दूसरा वाला जवाब बच्चों ठीक है। क्या पहले आपने पावर को सॉल्व करना है, ठीक है, और बाद में आपने 38 से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि हमें बोर्ड मास रूल क्या बताता है? बोर्ड मास रूल से हमने सीखा है कि पहले ब्रैकेट फिर ऑर्डर का मतलब एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो पहले पावर सॉल्व होगी, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हमेशा बाद में होगा, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ हमने सीखा कि पावर पहले सॉल्व होगी और बाद में मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आपका दूसरा वाला जवाब जो है वो करेक्ट है। तो आप दूसरे पे जवाब पे लिख देंगे करेक्ट। क्लियर? तो यहाँ हमारे ये 3 सवाल क्लियर होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आगे मज़ीद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 भी डिस्कस करेंगे। तो देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे इन सारे सवालों में हमने सिम्प्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। अब सिम्प्लीफिकेशन में कैसे करेंगे? -91 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, -91 की पावर 4। तो बच्चों -91 की पावर 4 क्या है? इवन नंबर है, तो इवन में साइन पॉजिटिव हो जाती है। तो आप लिखेंगे बस 91 पावर 4, बस। इसको आपने पूरा एंड तक सॉल्व नहीं करना कैलकुलेटर में डाल के कि पावर क्या होगी और ये क्या होगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपने कॉमन सेंस यूज़ करना है थोड़ा। 4 इवन पावर है, इवन को देख के साइन आप पॉजिटिव कर देंगे। 91 की पावर 4 एज सेम ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया आपका, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 5 पर। तो 5 देखें ज़रा, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो याद करें हमने पढ़ा था बेस सेम पावर ऐड, याद आ रहा है लॉ? बेस सेम पावर ऐड, तो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन की पोजीशन है। 5 पावर 4 प्लस 2, पावर को ऐड करना है, तो 4 प्लस 2 कितने हुए? 6। बस ये आंसर है, ठीक है। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वही जैसे हमने ऊपर किया क्वेश्चन नंबर 5 में, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 में करेंगे। बेस सब की सेम है, देखें ए बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन की पोजीशन है। क्या करना पड़ेगा? पावर ऐड करनी पड़ेगी। 4 प्लस 3 प्लस 8। तो सबको अगर प्लस कर दें आप तो कितने बनेंगे? 15। कितने बनेंगे? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बेस सेम नहीं है, सारी बेसेस अलग हैं। ABC, BAC अलग बेसेस हैं। तो देखें A वालों को साइड पे करें, B वालों को साइड पे करें। A मल्टीप्लाइड बाय A की पावर 5 हो गई। आगे B की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय B की पावर 3। A भी हो गया, B भी हो गया। C मल्टीप्लाइड C की पावर 3 मल्टीप्लाई C की पावर 2, C की पावर 3, C की पावर 2 हो गया। अब बेस सेम पावर ऐड, तो A 5 और 1 6 मल्टीप्लाई B बेस सेम पावर ऐड 2 और 3 5 मल्टीप्लाई C बेस सेम पावर ऐड 3 प्लस 2 5। बस इतनी सी बात थी। क्लियर? ये हो गया, सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 8 क्या काम कर रहा है, ज़रा 8 पे गौर करें। 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल पावर 4, ठीक है। तो अब याद करें, अब फॉर्मूला लॉ मैंने आपको बताया था, ठीक है, पावर ऑफ प्रोडक्ट वाला, जिसमें दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी और पावर अलग होती है। अब याद रखना, हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, पावर गिरानी है, लॉ के मुताबिक चलना है। 8 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4। हमने लॉ में यही पढ़ा था ना कि 8 के ऊपर भी पावर आएगी मल्टीप्लाई और b के ऊपर भी पावर आएगी। तो a इस वक्त क्या है, 8 है, और b क्या इस वक्त 3 है, 3 की पावर 4। ख़त्म, सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है -4 मल्टीप्लाई बाय -5 पावर 3। सेम जैसे ही हमने काम ऊपर किए वैसा ही काम नीचे करेंगे। -4 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 पावर 3। क्लियर हो रही है बातें। यहाँ पर देखें, मैंने माइनस नहीं हटाया, जिस तरह मैंने पहले सवाल में माइनस हटाया था ना, प्लस लिख दिया था, क्योंकि पावर इवन थी। अब यहाँ पर तो पावर इवन नहीं है, पावर ऑड है, इस वजह से मैंने साइन नहीं हटाया, आपके सामने ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में a मल्टीप्लाई बाय b, तो a की पावर भी 13 बनेगी और b की पावर भी 13 बनेगी, ठीक है। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल चीज़ थी या कुछ इस तरह का था कि आपको हार्ड लगेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। बड़ी आसान चीज़ है, ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगली क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं और कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।